नमस्कार दोस्तों, मैं शैल कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हमारी कहानी गठबंधन का भाग 8। आइए शुरू करते हैं। फिर सुमेध ने सिया से पूछा, तुम्हें क्या खाना है? बताओ, मैं वही मंगवाता हूँ। सिया अपना सर नीचे किए बैठी थी। वो सुमेध के सवालों का एक भी जवाब नहीं दे रही थी। सुमेध फिर बोला, सिया ये रहा मेन्यू कार्ड। इसमें देखकर बताओ क्या खाना है तुम्हें। सिया, आप मंगवा लीजिए क्योंकि हमें पता नहीं है। इन सब जगह पर हम पहले नहीं आए हैं। फिर सुमेध ने खाना ऑर्डर किया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। दोनों चुपचाप बैठे थे। फिर कुछ समय बाद सुमेध बोला, सिया आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया ने सुनते ही अपना सिर नीचे किया और वो शर्मा गई और उसके हाथों में जो पानी था वो उसकी साड़ी पर गिर गया। सुमेध ने फिर देखा और बोला, क्या हुआ? तुम घबरा गई? अच्छा चलो रहने दो, मैं साफ करवा देता हूँ। फिर सुमेध ने अपना टेबल बदल लिया और अब वो सिया एक दूसरे के आमने सामने नहीं बल्कि एक साथ एक तरफ बैठे हुए हैं। कुछ समय बाद खाना टेबल पर आ गया और दोनों खाना खाने लगे। उतने में वहां पर प्रियंका, जो सुमेध की मित्र थी, वो आ गई। प्रियंका, अरे सुमेध तुम यहाँ? सुमेध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ, वो फैमिली के साथ बाहर आया हूँ। प्रियंका, वाह, तुमने बताया भी नहीं सबको कि तुम्हें कल इंटरव्यू के लिए टॉप न्यूज वालों ने इनवाइट किया है। सुमेध, वो बताने ही वाला था। इतने में प्रियंका ने वहां से एक गिलास उठाया और एक चम्मच लिया और वहां पर उसे बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी और बोली, हमारे मित्र जिनको यहाँ का बेस्ट सर्जन कहा जाता है, उनका कल इंटरव्यू है क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। तो इसी खुशी में मेरी तरफ से हर एक की टेबल पे एक जाम पेश किया गया जाए। सब लोग वहां पर बैठे तालियां बजाने लगे। फिर प्रियंका ने सिया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोली, ये है सुमेध मिश्रा की पत्नी सिया मिश्रा। तो अपने पति की इतनी बड़ी कामयाबी पे ये भी कुछ बोलना चाहती हैं आप लोगों के सामने। सिया वहां चुपचाप लोगों के चेहरे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले इतनी भीड़ में और किस तरह बोले। सिया ने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं। हर किसी की नजरें सिया की तरफ ही थीं। सिया हमेशा डर कर रही है। उसे ये सब कुछ पता नहीं था। सिया को उस समय खुद पे बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसने सुमेध की तरफ देखा, जो सिया को अपनी तरफ देखने का इंतजार कर रहा था। फिर सुमेध ने सिया को शांत रहने का इशारा किया और खुद उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलो, आज मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। जब से मेरी पत्नी मेरी जिंदगी में आई है, तब से मुझे जिंदगी बहुत अलग लगने लगी। किसी का जिंदगी में आना मुझे इतना अच्छा लगेगा, ये मुझे पता ही नहीं था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के लिए। फिर वो सिया के सामने खड़े होकर सिया को मुस्कुराने का इशारा करते हुए उसके पास खड़े होकर उसे कंधे पे अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया। फिर दोनों बैठ गए और सुमेध ने गुस्से में प्रियंका को बैठने को भी नहीं कहा। फिर प्रियंका को भी इस बात का बुरा लगा कि सुमेध ने उससे पूछा तक नहीं कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगी। फिर प्रियंका वहां से चली गई। सुमेध सिर्फ सिया की तरफ देखे जा रहा था और सिया अपना सर नीचे किए बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर सुमेध देखता देखता वहां से गुस्से में उठकर बाहर की तरफ गया। सिया ये देखकर उसके पीछे दौड़ी गई। सिया ने सोचा कि सुमेध सिया की ऐसी हरकतों पे उससे नाराज हो गया है। बाहर जाने के बाद सिया ने देखा कि सुमेध पार्किंग में खड़ा है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर पटक रहा है। फिर सिया जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, देखिए अब हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं रोएंगे पागलों की तरह। आपकी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। बाहर।
सुमेध ने कुछ नहीं बोला और वो सिया को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं उसे ढूंढने आया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की? उसने ये सब जानबूझकर किया था। फिर सिया का सिर अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में सुमेध ने कहा, अगर किसी ने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा। सिया ने सुमेध की परवाह नहीं की। वो तो बस उसके गुस्से से डर गई थी। सुमेध को ऐसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उतने में वहां रणवीर और विजय आ गए। रणवीर, क्या हुआ भैया? सुमेध तब तक शांत हो चुका था और बोला, कुछ नहीं, बस प्रियंका को देखने आया था। उसने जो तमाशा किया अंदर, उसके लिए उससे बात करनी थी। विजय, लेकिन भैया ये तो बस ऐसे ही भाभी को बोलने बोली होगी, इसमें क्या बात करनी है? सुमेध ने सिया की तरफ देखा और बोला, सिया तुम अंदर जाओ और संजना और सोनम के साथ बैठो, हम दोनों आते हैं। इसके बाद सिया वहां से दौड़कर भागी अंदर की तरफ। फिर सुमेध ने कहा, संजना ने के बार बार मना करने के बाद मुझे लगा कि संजना सच कह रही है, इसलिए मैंने पता करवाया कि सिया के चाचा चाची को तमाशा करने के लिए उस दिन पार्टी में किसने बुलाया था। तो मुझे पता चला कि उन लोगों को प्रियंका ने बुलवाया था और पैसे भी उसी ने दिए थे। विजय, लेकिन भैया वो आपकी मित्र है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तो बहुत खुश भी थी। रणवीर, मतलब उसने जानबूझकर भाभी को यहाँ पर बोलने के लिए कहा ताकि वो कुछ बोल ना पाए और सबके सामने शर्मिंदा हो। सुमेध, हाँ, क्योंकि उसे पता था कि सिया पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसे पता था कि सिया कभी ऐसे इतने लोगों के बीच में अपनी बातें नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आई है। रणवीर, फिर आपने ये बातें भाभी के सामने क्यों नहीं की? सुमेध, मैं नहीं चाहता कि सिया प्रियंका के बारे में गलत सोचे या फिर प्रियंका इस तरह से किसी के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक प्रियंका ने मेरा साथ दिया है। विजय, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। ये तीनों अंदर गए तो सबने देखा कि उनकी पत्नियां एक जगह पर बैठ कर उनका इंतजार कर रही हैं। फिर तीनों वहां जाकर बैठ गए। सुमीन ने सिया की तरफ देखा तो सिया अपना सर झुकाए बैठी थी। फिर रणवीर को भी यकीन हो गया था कि संजना ने कुछ नहीं किया था, तो अब वो संजना से कैसे बात करे और कैसे माफी मांगे, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर विजय ने धीमी आवाज में कहा, रणवीर, भाभी से माफी मांग ले और बात शुरू कर। सुमेध ने भी रणवीर को इशारे से संजना से बात करने को कहा। रणवीर, संजना संजना बोली, हाँ रणवीर, चलो हम थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ी ताजी हवा मिलेगी, सांसें नहीं आ रही है यहाँ, देखो ना। उतने में सोनम जल्दी से उठकर रणवीर के पीछे से पीठ थपथपाने लगी और बोली, भाभी जल्दी उठो, पता नहीं क्या हो रहा है रणवीर भैया को। कैसे भाई हैं आप लोग? इनको सांस नहीं आ रही और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। विजय, सोनम क्या कर रही हो? चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, हमने खाई नहीं थी ना। सोनम फिर विजय की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। रणवीर संजना की तरफ देखकर बोला, तो चले? संजना ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके साथ उठकर चली गई। अब टेबल पर सिर्फ सुमेध और सिया बचे थे। तभी वहां से गुजरता एक इंसान अपनी पत्नी से बोला, लगता है दूसरा विवाह हुआ है इनका। फिर उसकी पत्नी बोली, नहीं जी, मुझे लगता है ये लोग पति पत्नी नहीं है, क्योंकि ना तो उम्र एक है और ना ही रहने का तरीका। और हो सकता है लोग साथ में काम करते होंगे, तो मीटिंग के लिए भी आजकल लोग यहाँ आते हैं। ये सारी बातें सुनकर सुमेध और सिया दोनों ने अलग अलग बातें अपने दिमाग में बैठा ली। सुमेध ने सोच लिया कि वो उम्र के फासले की वजह से ऐसा बोल कर गए हैं, और सिया ने सोचा कि मैं सुमेध जी के तौर तरीके जैसी नहीं हूँ
और सुमेध जी देखने से ही पढ़े लिखे लगते हैं और मैं पढ़ी लिखी कहीं से भी नहीं लगती हूँ, इसलिए वो लोग ऐसा बोल कर गए हैं। सुमेध और सिया दोनों ने एक ही वक्त पर सोच लिया कि वो एक दूसरे के लायक नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये भाग यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू।